हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू से पहले बेटा हमने सेल चैप्टर पढ़ा है। सेल्स जो होती हैं उनका ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ऐसे सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, यानी कि उन सेल्स का सबका स्ट्रक्चर शेप सेम होगा एंड फंक्शन, और उनका जो काम होगा वो भी सिमिलर होगा एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन। और वो सारी सेल्स एक ही जगह से अराइज होंगी, एक ही जगह से ओरिजिनेट होंगी। ऐसी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। ओके, जैसे एग्जांपल में हमारे पास एग्जांपल है जैसे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बेटा बहुत सारी नर्व सेल्स से बना हुआ है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स स्ट्रक्चर में और फंक्शन में क्या होती हैं? सिमिलर। जितनी भी नर्व सेल्स हैं हमारे ब्रेन में होती है ना बेटा नर्व सेल्स, ये नर्व सेल्स क्या होती हैं? स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सिमिलर होती है और एक ही जगह से अराइज होती हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ से टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। अब अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू बेटा मसल सेल से बना हुआ है। ठीक है, मसल सेल से बना हुआ है। तो जो मसल सेल्स होंगी ये भी क्या होंगी? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन इस टिश्यू की सेल से डिफरेंट होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक टिश्यू को बनाने वाली सेल्स तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होती है, लेकिन इस टिश्यू की जो सेल है वो दूसरे टिश्यू की सेल से डिफर होएगी स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में एंड ओरिजिन में। क्लियर इतना? तो जो भी टिश्यू को बनाने वाली सेल्स होती है वो आपस में तो सिमिलर होती है, लेकिन जब वो दूसरे टिश्यू की बात करें, दूसरे टिश्यू से उसको कंपेयर करें, तो वो दूसरे टिश्यू के कंपेयर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंट होती है। क्लियर? नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले जो हम डिफरेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये हेल्प करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सबको क्लियर है, जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स से बने हुए होते हैं, फिर इन सेल्स के आगे ग्रुप बन जाते हैं, फिर वो टिश्यू बना देते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतने सारे टिश्यू क्या काम करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। इट मीन्स कोई इंडिविजुअल सेल के ऊपर वर्कलोड नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो काम क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, काम बढ़ जाता है। तो इंडिविजुअल सेल पे या इंडिविजुअल टिश्यू के ऊपर वर्कलोड नहीं पड़ता इतना। ठीक है, तो जो काम है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वर्कलोड ऑफ द इंडिविजुअल टिश्यू और सेल हैज रिड्यूस्ड। एक सेल का वर्कलोड कम हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद ये टिश्यू किससे बने हैं? सेल से। ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यूज and group of tissues form the organs and group of organs form the organ system and organ system form the complete organism। हम जो ये ऑर्गेनिज्म है हमारे अंदर क्या है बेटा? बहुत सारी सेल्स हैं, उन्होंने टिश्यूज बनाए हुए हैं। हमने पढ़ा है ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यूज फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे नर्व सेल्स मिलकर के नर्वस टिश्यू बना दिया, नर्वस टिश्यू मिलकर के क्या बना देगा? कौन सा ऑर्गन बनाएगा? ब्रेन। अब ब्रेन, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम क्या बना देगा? ऑर्गन सिस्टम। ये ब्रेन, टिश्यू, सेल्स, ये सब मिल करके बना देते हैं बेटा नर्वस सिस्टम बना देंगे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और नर्वस सिस्टम और इस तरह से और भी टिश्यूज मिल करके मस्कुलर सिस्टम बना देते हैं, कनेक्टिव ब्लड वगैरह सब जो सेल्स हैं सभी मिल करके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में बन जाते हैं। और सभी ऑर्गन सिस्टम जब एक पूरी बॉडी में आ जाते हैं तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। देन जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो पूरा बॉडी है, इसके पास हाई एफिशिएंसी होती है फॉर द सर्वाइवल। अलग अलग टिश्यूज हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जो हमारा सर्वाइवल है, हमारा जो लाइफ स्पैन बोल सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू
मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे टिश्यूज एंड सेल्स हैं जो हमारे जीने की क्षमता को और बढ़ा देते हैं, हैव हायर सर्वाइवल। क्लियर? टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू बेटा दो टाइप्स के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक एंड व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, इसको अभी हम पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनकी सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर हाईली डिवाइडिंग, इस टिश्यू की सेल्स बहुत ही हाई कैपेसिटी होती है डिवाइडिंग की, तो इसीलिए लगातार ये डिवाइड करती रहती है। तो हाईली डिवाइडिंग टिश्यू है, तो ये टिश्यू क्या करता है बेटा, ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। देन इसके बाद जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इट इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ये किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। जैसे यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर जो सबसे ऊपर एपेक्स पे, टिप पे जो टिश्यू है, इट इज द एपिकल टिश्यू। अभी हम इनकी भी डिटेल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इंटरकैलरी जो पार्ट बीच में, एक एपिकल और नीचे जो लेटरल पार्ट है सबसे नीचे, ये लेटरल एपिकल के बीच में जो पार्ट है, इट इज द इंटरकैलरी। एपिकल पार्ट टिप पे प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, प्लांट की लेंथ में हेल्प करता है, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। और लेटरल टिश्यू बेटा प्लांट की साइड्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ साइड्स में, तो ये क्या करता है, प्लांट की विड्थ इंक्रीज करता है। और इंटरकैलरी इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसका काम भी प्राइमरी ग्रोथ में ही होता है, ये टिश्यू भी लेंथ में हेल्प करता है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? देन इसके बाद परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं बेटा, जो टिश्यूज, ये जो सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन टिश्यू से जो सेल्स डिराइव्ड होती हैं जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती, which lose the ability to divide and take a permanent shape and function। अब क्या होता है, जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड करती है, डिवाइड करने के बाद वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर पाती, ठीक है। अब वो एक बार डिवाइड कर गई, अब डिवाइड करने के बाद जो सेल्स बन गई वो परमानेंट सेल हो जाएंगी बेटा, क्योंकि अब ये सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर पाती, अब इन्होंने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर दी है, ठीक है। सेल डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन्हीं टिश्यू से जो सेल्स बनती हैं वो आगे डिवाइड करने की एबिलिटी खो देती हैं और क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती हैं शेप में और फंक्शन में। अब वो आगे तो डिवाइड करेंगी नहीं, तो वो अपना एक परमानेंट शेप ले लेंगी और एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन करना शुरू कर देंगी। तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू, जिन टिश्यू की सेल्स के अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल टिश्यू होता है वो फर्दर फिर 3 टाइप्स का है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये एक ही तरह की सेल से बने हुए होते हैं, इसीलिए ये सिंपल होते हैं। डिटेल अभी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कॉम्प्लेक्स जब ये मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं तो इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके अंदर हम 2 थिंग्स पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा टाइप ऑफ टिश्यू। अब हम इनकी करेंगे डिटेल 1 बाय 1। इसके बाद हम देख लेते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स की क्या प्रॉपर्टी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है, मैंने पहले भी बताया, दे आर हाईली डिवाइडिंग यानी कि इनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ये डिवाइड करती है। इनकी सेल वॉल थिन होती है एंड ये सेलुलोज की बनी हुई होती है, क्योंकि प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल शेप कैसी होती है, ओवल हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल, किसी भी तरह की इनमें से शेप हो सकती है। सेल्स के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस मतलब बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो सिंगल न्यूक्लियस दे कंटेन। ओके, ये तो हो गया बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बनाने वाली सेल्स की प्रॉपर्टी। नाउ अब हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है। अक्रेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है बेटा ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। जो भी प्लांट के ग्रोइंग पार्ट होते हैं, ग्रोइंग एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये टिश्यू ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहीं पर ही ये सेल्स हाईली डिवाइडिंग होती है और ग्रोथ में हेल्प करती है, तो इसीलिए ये ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है।
देन इसके बाद टाइप्स, मैंने अभी आपको बताया था टाइप्स ये 3 तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल मेरिस्टम जो होता है बेटा ये पाया जाता है ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, जो भी क्योंकि ग्रोइंग टिश्यू ग्रोइंग पार्ट्स पर पाया जाने वाला है तो ये स्टेम, लीव्स एंड रूट्स के ग्रोइंग पार्ट पर की टिप पर पाया जाता है। टिप पे पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो इट इंक्रीज दी लेंथ या फिर आप कह सकते हैं हाइट ऑफ दी प्लांट। एंड जो हाइट ऑफ द प्लांट फंक्शन करते हैं बेटा वो प्राइमरी फंक्शन माने जाते हैं, तो इट मीन्स ये जो मेरिस्टम है ये प्राइमरी ग्रोथ कराता है प्लांट के अंदर। ओके, देन इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है बेस ऑफ लीव्स, लीव्स का बेस जहाँ पे होगा वहाँ पर ये पाया जाता है। एंड इंटरनोड्स, इंटरनोड्स एरिया होते हैं बेटा जो ये नोड्स होती है प्लांट के स्टेम के ऊपर, जैसे ये नोड्स के बीच में यहाँ इंटरनोड होती है, इंटरनोड एरिया के ऊपर ये पाए जाते हैं, जैसे कि आपने स्टेम ऑफ ग्रासेस में देखे होंगे। इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की लेंथ को ये इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ये काम करते थे वैसा ही काम ये भी कर रहे हैं, तो इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है प्राइमरी ग्रोथ में, तो ये जैसे लीव्स, इंटरनोड्स इनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। देन जो थर्ड है हमारे पास लेटरल ग्रोथ। लेटरल का मतलब होता है बेटा साइड्स, जो साइड से ग्रोथ कराता है, यानी कि जो चौड़ाई बढ़ाएगा, जो डायमीटर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इट इंक्रीज द डायमीटर एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये प्लांट डायमीटर यानी कि विड्थ बढ़ा रहा है, इसीलिए ये सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है। जो प्लांट की हाइट बढ़ाएगा वो प्राइमरी ग्रोथ कराता है वो मेरिस्टम, और जो विड्थ बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये टिश्यू पाया जाता है बेटा वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट रूट्स एंड स्टेम। वस्कुलर बंडल्स के बारे में अभी आपको जब मैं परमानेंट टिश्यू बताऊंगी उसके अंदर बताऊंगी, तो वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं बेटा, ये मैंने आपको टाइप बताया था, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज वस्कुलर बंडल, या यू कैन से जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं डाइकोट रूट्स के अंदर, उनके अंदर ये पाया जाता है। डाइकोट रूट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर 2 कॉटिलिडोन्स होते हैं, जैसे कि जो चना है या मूंगफली है या मटर है, ये डाइकोट सीड्स होते हैं बेटा। तो उन प्लांट्स की रूट्स के जो अंदर जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उसके अंदर ये टिश्यू मेरिस्टम पाया जाता है, और उनकी स्टेम में भी पाया जाता है। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस, जो फंक्शंस होते हैं बेटा, सबसे पहले इट एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू। पेरेंट टिश्यू क्या है, जो आगे न्यू टिश्यूज को प्रोड्यूस करेगा, तो इट एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप, इसी से ही दूसरे टिश्यूज डेवलप होंगे, तो ये पेरेंट टिश्यू के जैसे काम करता है। दूसरा, इट टेक पार्ट इन दी ग्रोथ, ये पहले भी बताया आपको, ग्रोथ में हेल्प करता है ये कैसे, बाय फॉर्मिंग न्यू सेल्स, क्योंकि हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है इनकी सेल्स में, लगातार नई सेल्स बनती रहती है, तो नई सेल्स बनती हैं तो ये क्या करता है, ग्रोथ करा देता है। थर्ड, इंजर्ड पार्ट। इंजर्ड पार्ट कौन सा होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट जैसे टूट गया है या वहाँ से इंजर्ड हो गया है, इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट इज हील्ड अप, वो दोबारा से वो पार्ट डेवलप हो जाएगा बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, उस जगह पर नई सेल्स बन जाएंगी, किसकी हेल्प से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से। प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्योंकि इसकी सेल्स लगातार डिवाइड कर रही है, तो लगातार ये न्यू लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लगातार ये इस टिश्यू की वजह से ये चीज़ें प्लांट के अंदर बनती रहेंगी। तो यहाँ पर बेटा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो जाता है।